इसलिए इनके पारिवारिक पूजा जो है शाही पूजा वो होती है, इसका महत्व ज़्यादा है। पर आयोजित किया जाता है, उसको मनाते हैं और भी हम यहाँ से पैलेस में जाके और पूजा होती है। और ये परंपरा अभी की नहीं है, 250 वर्ष पुरानी है। सिंधिया परिवार इसका पिछले 250 वर्षों से जो है यहाँ पे पूजन करता आ रहा है। रियासतें भले ही खत्म हो गई हों, लेकिन आज भी उनका निर्वहन किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिंधिया परिवार है। सिंधिया परिवार दशहरे के दिन यहाँ पर शमी वृक्ष का पूजन करता है। उसके साथ ही जो मराठा सरदार हैं उनके साथ में मुलाकात होती है और खास बातचीत भी होती है। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर महाराज दूतराज सिंधिया उन्होंने पूजा की है। किस तरह की पूजा का महत्व है, इस शमी वृक्ष के पूजा का महत्व क्या है और क्या खास रहता है इसमें? देखिए, शमी का जो वृक्ष है वो समृद्धि का और पारंपरिक तौर से हम ये कह सकते हैं कि सुख शांति का और शनि के दोष को मिटाने वाला होता है। और ये परंपरा अभी की नहीं है, 250 वर्ष पुरानी है। सिंधिया परिवार इसका पिछले 250 वर्षों से जो है यहाँ पे पूजन करता आ रहा है। अच्छा, तो आज क्या रहता है? जैसे शुरुआत से पहले कुल देवता के घर गए, वहाँ पर पूजा पाठ की, फिर उसके बाद आगे आए मांडवी की माता मंदिर पहुंचे, फिर शाम को यहाँ पर आए। देखिए, सुबह सबसे पहले महाराज साहब अपने जो गोरखी देवघर जो है उनका सबसे पहले वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं सुबह प्रातः इसमें। और वहाँ से फिर उसके बाद उनके जो पूर्वज हैं उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं छतरी परिसर में, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से पूजा करने के बाद वो सीधे मांडवी माता पे आते हैं दर्शन करने, और यहाँ जो छतरी परिसर पूजा करने के बाद में सीधे वो अपने महल परिसर में पहुँचते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि और भी लोगों से मुलाकात कराते हैं। सर, आज का दिन सिंधिया परिवार के लिए खास क्यों रहता है? ये शमी पूजा होती है और उनके देव की पूजा भी करते हैं लोग देवघर में जाके गोरखी में। तो इसलिए इनके पारिवारिक पूजा जो है शाही पूजा वो होती है, इसका महत्व ज़्यादा है। वृक्ष को तलवार लगाते हैं, फिर लोग उसकी पत्तियों को एक दूसरे को भेंट करते हैं। एक्चुअली में क्या है, उसको एक राक्षस है जो मानते हैं, उसको काटते हैं और उसके फिर पत्तियाँ। तो आप देखेंगे कि कई सारे जो मराठा परिवार के जो सरदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वही उसी वेशभूषा में हैं और उसी में कहा जाता है कि किस तरह से और लोगों से समझ लेते हैं। क्या आज का दिन कितना बड़ा होता है सिंधिया फैमिली के लिए और सरदारों के लिए, मराठा सरदारों के लिए? दशहरे का दिन सबसे बड़ा हमारे परिवार में माना जाता है। यहाँ परिवार के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और श्रीमंत के साथ सरदार फैमिली जितने भी हैं उनके लोग भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और इसका बहुत तरीके से सम्मान करते हैं। इसके ऊपर आयोजित किया जाता है, उसको मनाते हैं और भी हम यहाँ से पैलेस में जाके और पूजा होती है। तो आप देखेंगे कि सिंधिया परिवार के लिए ये दिन बहुत खास होता है दशहरे का। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि रियासत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आज भी रियासतों की परंपराओं को जिंदा रखने का काम है सिंधिया परिवार ने किया है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें भी साफ बताती हैं कि वही राजशाही पोशाक में आते हैं, वही प्रजा के जिस तरह में जब उस समय राजाओं का दौर हुआ करता था उसी तरीके से वो यहाँ पर उस वेशभूषा में लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, खट्टी मीठी यादें ताज़ा करते हैं। फिर उसके बाद शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और फिर शमी वृक्ष में जैसे ही वो तलवार लगाते हैं उसके बाद लोग एक दूसरे को उसकी पत्तियां भेंट करते हैं। कहा जाता है कि ये सोने के रूप में उसको भेंट किया जाता है। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश के लिए सुख शांति और अमन की कामना की है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।